जीवादिक द्रव्य, उसका अर्थ जीवादिक तो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य है। उसकी संख्या, जीव की संख्या अनंत, उद्गल की संख्या अनंतानंत, धर्म की द्रव्य की संख्या 1 और धर्म द्रव्य की संख्या 1, आकाश द्रव्य की संख्या 1, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात। फिर से, जीव द्रव्य की संख्या अनंत, उद्गल परमाणु की संख्या अनंतानंत, धर्म द्रव्य की संख्या 1 और धर्म द्रव्य की संख्या 1, आकाश द्रव्य की संख्या 1, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात। ये संख्या शास्त्रों में बताई है। तब कोई भी मुमुक्षु को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम कैसे मान ले कि जीव की संख्या अनंत है, उद्गल की संख्या अनंतानंत है, धर्म धर्म आकाश एक एक द्रव्य है, काल द्रव्य असंख्यात है। तो संख्या इतनी होनी चाहिए, उसको क्या हम न्याय युक्ति से समझ सकते हैं? तो कि हाँ, देखो, शास्त्र में एक कथन है, 6 मास 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। तो 6 मास 8 समय में 608 जीव सिद्ध गति में जाते हैं, तो अब तक का काल तो अनंत गया। तो सिद्ध गति में जीव आज तक अनंत गए और संसार में भी जीव अनंत दिखने में आते हैं। आकाश में से देखो, कितनी वनस्पति दिखने में आती है और वनस्पति के जीव कितने होंगे। समुद्र का पानी देखो तो उसमें पानी काय के जीव कितने। पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी, तो पृथ्वी काय के जीव उसमें कितने। तो कि न्याय युक्ति से भी मालूम पड़ता है कि जीव की संख्या अनंत होनी चाहिए। अनंत का अर्थ क्या? तो कि जिसका अंत नहीं।
जीव की संख्या, उसकी गिनती करो तो शब्द से, अक्षर से, अंकों से उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो उसकी संख्या अनंत है। अब पुद्गल परमाणु, संसार में जीव अनंत है। अनंत अनंत जीव को शरीर है। एक जीव के पास एक शरीर, और उसके जो शरीर के परमाणु कितने, तो कि उसके परमाणु अनंत। तो अनंत जीव, एक शरीर का परमाणु अनंत। तो परमाणु की संख्या तो अनंत अनंत हो गई। अनंत जीव और एक एक जीव का परमाणु अनंत शरीर के, तो अनंत आनंद हो गया। दूसरा, जितने संसारी जीव है यानी अनंत जीव है, प्रत्येक समय संसारी जीव विभाव विकार करेगा, मोह राग द्वेष करेगा। और जो मोह राग द्वेष किया उसके कारण एक समय में जितने कर्म आत्मा के प्रदेश के साथ बंध को प्राप्त हुए, तो आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, सर्व क्षेत्र पर कर्म का बंधन हुआ। तो एक समय में एक जीव के विभाव के कारण अनंत परमाणु बंध को प्राप्त हुआ। और ऐसा विभाव तो जीव संसार में है तब तक करता रहेगा। प्रत्येक संसारी जीव को अनंत प्रकार के कर्म सत्ता में बंधे हुए हैं। वर्तमान में कर्म बंद हो रहा है, भविष्य में बंद होने वाला है। ऐसे जीव की संख्या अनंत। तो पुद्गल परमाणु की संख्या तो अनंत अनंत होनी चाहिए। धर्म द्रव्य लोकाकाश व्यापी एक है, लेकिन एक धर्म द्रव्य अनंत जीव, अनंत आनंद पुद्गल को एक समय में एक साथ गति में निमित्त होने का सामर्थ्य वाला है। दूसरे धर्म द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ही स्वरूप अधर्म द्रव्य का है। काढ़ द्रव्य एक प्रदेशी है, उसमें स्पर्श गुण नहीं है, वो गति नहीं कर सकता, वो कंपन नहीं कर सकता, वो संकोच विस्तार नहीं कर सकता। तो काढ़ द्रव्य गति नहीं कर सकता, तो जिस स्थान पर है उस स्थान पर रहना पड़ता है। स्पर्श गुण है नहीं, तो बे काढ़ द्रव्य कभी परमाणु की तरह एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकता।
और लोकाकाश का क्षेत्र कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ 6 द्रव्य न हो। ये सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसका अर्थ ये होता है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी होने के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु रहता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकता, तो एक प्रदेश पर एक को रहना पड़ता है। गति करते नहीं, तो जिस स्थान पर है उस स्थान पर रहेगा। तो लोकाकाश के सर्व प्रदेश पर एक एक कालाणु होना चाहिए, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु हो तो लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है तो काल द्रव्य की संख्या भी असंख्यात होनी चाहिए। अब आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्षेत्र अपेक्षा से उसका क्षेत्र अनंत अनंत है। तो सभी द्रव्यों को समा सके ऐसा भी विश्व में एक द्रव्य होना चाहिए। अगर सभी द्रव्यों को समा लेता है और पूरा विश्व सतमय है, तो आकाश का क्षेत्र अनंत होना चाहिए, कहीं शून्य के स्थान नहीं है। तो आकाश एक अखंड द्रव्य और उसका क्षेत्र अनंत है, तो आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे सकता है। तो देखो, प्रश्न 26 का उत्तर, जीव द्रव्य अनंत है और अनंत अनंत द्रव्य लोकाकाश में विद्यमान है, यानी लोकाकाश में रहते हैं। जीव द्रव्य से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, वो भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लोकाकाश में रहते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य उसकी संख्या एक एक है और वह संपूर्ण लोक में व्यापे हुए हैं। धर्म अधर्म पूरे लोकाकाश में व्यापे हुए हैं। काल द्रव्य असंख्यात है और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रहते हैं। अब क्वेश्चन 27, अस्थिकाय किसको कहते हैं? तो अस्थिकाय का अर्थ है बहुप्रदेशी क्षेत्र। अस्थिकाय का अर्थ है बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। देखो, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। छह द्रव्य है। 6 द्रव्य 2 प्रकार के हैं, एक प्रदेशी
द्रव्य भी है, बहुप्रदेशी द्रव्य भी है। जो एक प्रदेशी है वो परमाणु और कालाणु। परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी। जो बहुप्रदेशी है वो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश। बहुप्रदेशी। लेकिन उद्गल परमाणु में ऐसी योग्यता है कि दूसरे उद्गल परमाणु के साथ जुड़कर स्कंद बनाकर बहुप्रदेशी हो सकते हैं। बहुप्रदेशी हो सकते हैं। तो जो अस्थिकाय है तो क्या अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी शब्द है, उसके लिए शास्त्र में भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उसको आप बहुप्रदेशी कह सकते हो, महाप्रदेशी कह सकते हो, अधिक प्रदेशी कह सकते हो, अस्थिकाय कह सकते हो। प्रदेश में बड़े हैं, प्रदेश में बड़े, ऐसा कह सकते हो। अब क्वेश्चन 28, कितने द्रव्य अस्थिकाय है? जो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में कितने द्रव्य अस्थिकाय है? तो के 4 द्रव्य अस्थिकाय है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश। लेकिन पुद्गल परमाणु में बहुप्रदेशी होने की योग्यता है, स्कंद बन सकता है। इसलिए 5 द्रव्य अस्थिकाय है। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। देखो, वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य कुनकुंद आचार्य देव, उसने जो अनेक आगम की रचना की, उस आगम में एक आगम का नाम है पंचास्तिकाय। क्या नाम है? पंचास्तिकाय। उसका अर्थ 5 अस्थिकाय।
तो देखो आचार्य भगवत ने पंचास्तिकाय में वर्णन किया, तब ऐसा लिखा, षट द्रव्य, तो द्रव्य तो 6 है, षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन, तो 6 द्रव्य में 5 अस्तिकाय द्रव्य का वर्णन। अब क्वेश्चन 29, काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है? तो कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अस्तिकाय तो किसको कहा? तो कि अस्तिकाय का अर्थ है तो बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी का अर्थ क्या है? एक से अधिक प्रदेशी, एक से अधिक प्रदेशी। तो काल द्रव्य तो एक प्रदेश वाला है, उसमें ऐसी योग्यता भी नहीं कि बहुप्रदेशी बन सके। क्यों? कि 2 काल द्रव्यों को जोड़ना है तो गति करनी पड़ती है। तो काल द्रव्य में गति हेतु तो गुण तो है, सॉरी, क्रियावती शक्ति गुण तो है नहीं। अच्छा, 2 काल को जोड़ना है तो स्पर्श गुण चाहिए, परमाणु में जैसा गुण है। तो काल द्रव्य में स्पर्श गुण तो है नहीं कि 2 जुड़ सके। काल द्रव्य में संकोच विस्तार नाम का गुण नहीं है कि विस्तार करके बाजू वाले कालाणु को स्पर्श कर सके। तो काल द्रव्य गति नहीं करता, स्पर्श गुण नहीं है, 2 परमाणु इकट्ठा होते हैं तो उसको विभाव परिणाम कहा। और परमाणु विभाव रूप परिणमन कर सकता है। क्यों? कि उसमें ऐसी योग्यता है वैभाविक शक्ति के कारण। तो काल द्रव्य में तो वैभाविक शक्ति भी नहीं है। तो हम यहाँ तक रखते हैं।